एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ पुस्तक वसंत से पाठ 15 नौकर का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 15 है नौकर, जिसके लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, गांधी जी सवेरे की प्रार्थना के बाद कौन सा कार्य करते थे? उत्तर है, गांधी जी सवेरे की प्रार्थना के बाद सब्जियां काटने का कार्य किया करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, बैरिस्टर रहते हुए भी गांधी जी कौन सा काम किया करते थे? उत्तर है, बैरिस्टर रहते हुए भी गांधी जी हाथ से चक्की पर आटा पीसने का काम किया करते थे। प्रश्न संख्या 3 है, गांधी जी अपने साथियों को किस बात पर आड़े हाथों लेते थे? उत्तर है, रसोई घर की सफाई न करने पर गांधी जी अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। प्रश्न संख्या 4 है, श्रीमती पोलक कमजोर क्यों हो गई थी? उत्तर है, श्रीमती पोलक का बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा था, इसलिए वह कमजोर हो गई थी। प्रश्न संख्या 5 है, नौकर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, नौकर पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, नौकरों को भाई के समान महसूस करना चाहिए, नियमित काम करने की आदत डालनी चाहिए। दीर्घ प्रश्न है, निबंध से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी कौन सा काम करवाया और क्यों? उत्तर है, आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया, क्योंकि उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर है, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे कार्य करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। इस पाठ में निम्न प्रसंग हैं। क है, वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। ख है, गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वह चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। ग है, वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। संख्या 3 है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर है, जब लंदन में गांधी जी को वहां के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम में सहायता करने लगे। प्रश्न संख्या 4 है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर है, जब वे दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटे तो देखा कि श्रीमती पोलक का बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। उसी समय से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे। बच्चे को प्यास लगने पर उसे पिलाते थे। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। संख्या 5 है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। उत्तर है, गांधी जी दूसरों से काम करवाने में बड़े सख्त थे, परंतु अपने लिए काम करवाना उन्हें पसंद न था। वे अपना कार्य स्वयं करते थे, उसमें वे किसी की सहायता भी नहीं लेते थे। गांधी जी को काम करते देख उनके अनुयायी भी उनका अनुकरण कर कार्य करने लगते थे। इस प्रकार गांधी जी अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा लोगों को काम करने की प्रेरणा देते थे। पाठ में जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं और शब्दार्थ, उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा
और उसे याद करते रहेगा। इस तरह से यह पाठ यही समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।